मेरी बीवी के पास सिर्फ चंद दिन ही रह गए थे और वो चाहती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी में ही दूसरी शादी कर लूँ। बीवी ने मेरी दूसरी शादी एक कम उम्र और हसीन लड़के से करवा दी, लेकिन कसम दी कि उसके मरने के बाद ही मैं दूसरी बीवी का मुंह देखूंगा, इससे पहले नहीं। बीवी के इंतकाल के कुछ दिन के बाद जैसे ही मैं दूसरी बीवी के कमरे में गया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। महनाज बेटा, ये लड़के वाले लड़के की तस्वीर देकर गए हैं, तुम देख लेना, मैं साइड टेबल पर रख के जा रही हूँ। महनाज ने अम्मा की तरफ देखा जो कि बाहर जा चुकी थी। उसने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ी तस्वीर उठाई। तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसे लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने बम फोड़ा हो। उसने जल्दी से तस्वीर जमीन पर फेंक दी। उसके कानों में बातें गूंजने लगी। ये अम्मा मेरी किससे शादी कर रही हैं? क्या करूँ? मैं कैसे मना करूँ? मैं इस शख्स से शादी नहीं कर सकती। भला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? महनाज खुद से बातें करने लगी। महनाज की एक और बहन थी जो कि चंद माह पहले मर चुकी थी। अब महनाज ने बीए का इम्तिहान दिया तो उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। वो अभी पढ़ना चाहती थी, पर माँ बाप के इतने इसरार पर वो मान गई। आज जिस शख्स की वो तस्वीर देख रही थी उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो शख्स उसे शादी करना चाहता है, पर महनाज उसे एक कातिल की हैसियत से देखती थी। महनाज के बस में होता तो उसे अपने हाथों से मार देती। ये तुम्हारी गलत फहमी है अकरम कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे किस कदर नफरत करती हूँ। महनाज खुद से बातें करते हुए बाहर की तरफ आई। सामने अम्मा अब्बा को देखकर उसके कदम वहीं जम गए। मैं तो शादी से इनकार करने आई थी, पर अम्मा अब्बा की ये खुशी जो उनके चेहरे पर छाई थी, ये मैं कैसे छीन सकती हूँ? अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं तो अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे? वो खुद से बातें करती रही। अचानक उसके जहन में धमाका हुआ और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। महनाज की चंद ही दिन में शादी हो गई। वो खुद भी परेशान थी कि आखिर उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी गई। वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो सजी सवरी कमरे में बैठी थी। अकराम कमरे में दाखिल हुआ, एक नजर उस पर डाली और आगे चला गया। महनाज, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जो तुमसे शादी की है? अगर मैंने दुनिया में किसी से नफरत की है तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम आता है, फिर बाकी का आएगा। अकराम ने हंसते हुए सोचा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी क्योंकि उनकी आंखों के सामने गुजरे लम्हात आए। उसने इन तीन लड़कियों की वजह से क्या कुछ खोया था अपना, जिससे वो बेखबर थी। अकराम फ्रेश होकर निकला और कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो जानता था कि उससे कोई नहीं पूछेगा कि उसे क्या हुआ है। वो यूं ही खड़ा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो सामने खड़ी लड़की को देखकर वो एकदम से घबरा गया। क्यों आई हैं आप यहाँ? प्लीज यहाँ से चली जाएं। अगर किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। अकराम उसे देखने लगा और वो उसका चेहरा देख रही थी। आखिर मुश्किल से वो चली गई। अकराम ने सुख का सांस लिया और इर्द गिर्द देखने लगा। अगर उसे कोई देख लेता और उसकी सोच से भी बड़ा मसला खड़ा हो जाता। वो जानता था जो बात वो पूरी दुनिया से छुपा रहा था वो एक दिन सामने जरूर आएगी, और वो यही सोचकर डर जाता। पूरी रात अकराम छत पर सिगरेटें फूंकता रहा। फजर की अजान के वक्त नीचे गया, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ कमरे की हालत देखकर उसे हंसी आई। वो हंसता हुआ बोला, जो मर्जी कमरे का हाल करो, जितना गुस्सा करो, एक बात याद रखना, इस घर में अगर तुम्हारी हैसियत है तो सिर्फ एक नौकरानी के बराबर जितनी। उसने हंसते हुए महनाज को कहा। महनाज मुंह खोले उसे देखने लगी। वो क्या समझ रही थी और वो क्या निकला। पहले अगर उसे कोई गलत फहमी थी भी तो अकराम के इस रवैये ने पूरी कर दी कि वो किस किस्म का आदमी है। अकराम, जो मर्जी मेरे साथ कर लो, मगर एक बात याद रखना, जिस काम के लिए मैं इस घर में आई हूँ वो मैं पूरा करके ही जाऊंगी, और तुम पछताते रह जाओगे तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। वो मन ही मन में सोचकर मुस्कुराने लगी। दिन गुजरने लगे। दोनों के दरमियान तलखियां पड़ने लगी। रात का वक्त था। अकराम कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। महनाज कमरे में आई। इसके हाथ से खून बह रहा था। अकराम की जैसे ही उस पर नजर पड़ी एकदम से बुक फेंककर उसकी तरफ आया। दिखाओ दिखाओ, मुझे क्या हुआ है? कांच लगा है? नजर नहीं आता तुम्हें कितना गहरा जख्म है? अकराम गुस्से में उसे झिड़कने लगा। महनाज के सामने पुराने मंजर लहराने लगे। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़वा लिया। अकराम को चंद साल पहला वाकया याद आया। वो उठ गया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसकी नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी जहाँ आंसू रवा थे। अकराम को किसी की याद आने लगी। वो किताब रखता हुआ छत की तरफ गया और पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। किधर हो आप? मुझे मुझे आपसे बात करनी है। वो इर्द गिर्द देखता हुआ उसे पुकारने लगा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। अचानक वो जमीन पर बैठ गया। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। मैं क्यों उस चीज के पीछे भाग रहा हूँ जो है ही नहीं, और वो मुझे नजर क्यों आती है, मुझसे बात भी तो करती है, इधर ही तो होती है। पता नहीं अब कहाँ गई, पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है।
وہ خود سے ہی باتیں کر رہا تھا اور سیڑھیوں پر کھڑی مہناز نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو روکے۔ اس کو آج خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا چھوٹا سا مذاق کسی کی پوری زندگی اس طرح برباد کر سکتا ہے۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب اکرام چھت سے نیچے اترنے لگا۔ اسے دیکھ کر رک گیا اور پاگلوں کی طرح بولا، تم نے اسے دیکھا ہے؟ جانتی ہو وہ چھت پر آتی تھی، وہ مجھ سے بولتی تھی، مجھ سے ملنے آتی تھی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو اب وہ نہیں آتی۔ شاید وہ پہلے کی طرح مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہوا کمرے میں آ گیا اور مہناز اس کے ساتھ ہی ساتھ آ کر چلتی کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو ابھی بھی گر رہے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ برباد تو مجھے کیا تھا تم لوگوں نے، پھر تم کیوں روتی ہو؟ اذیت میں تو میں ہوں۔ تمہیں تو اب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، نہ بدلہ لے سکتا ہوں۔ تمہیں بیوی جو بنائے بیٹھا ہوں۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ کیوں تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتا ہوا بولا، اکرام بدلہ تو لے چکی ہے میری بہن سے، میری دوست سے، میں ہی تو بچ گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اکرام نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں لے سکتا تم لوگوں سے بدلہ، اور نہ ہی میں نے لیا ہے، پر تم تینوں نے مجھے برباد کیا ہے۔ نہ جانے کیوں تم سے شادی کر بیٹھا۔ دیکھو اب تم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں پر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا بولا۔ مہناز کو نہ جانے کیا ہونے لگا۔ شرمندگی سے وہ نظر جھکا رہی تھی۔ ان کا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا۔ اکرام آپ کو برباد کرنا نہیں چاہتی تھی، ہم نے تو بس مذاق کیا تھا، آپ سمجھے؟ وہ مذاق ہم نے بھی تو جھیلا ہے، اس نے ہی سب کچھ برباد کیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ نے ہی وہ باتیں ابا کو بتائی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ ہی… وہ بتاتے بتاتے خاموش ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس مذاق کی وجہ سے اکرام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بس وہ تو یہ جانتی تھی کہ اس کی دوست جیسی بہن مر گئی تھی۔ اکرام بتائے تو صحیح کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مہناز اس سے پوچھنے لگی، اور وہ جو کچھ گھنٹے پہلے تک اسے زہر لگ رہا تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن اب اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ کسی دوست کی طرح اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اکرام آپ سن رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں روتی رہ گئی اور میری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، سب کچھ تو میرا ختم ہو گیا اس دن، مہناز نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تمہیں بتا سکوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی شاید کبھی بتا سکوں گا، پر دعا کرو کہ میں وہ سب بھول جاؤں۔ میں بھول نہیں پا رہا۔ تم جانتی ہو وہ چھت پر آتی تھی مجھ سے ملنے، پر اب نہیں آتی۔ جانتی ہو وہ سب میرا وہم ہوتا تھا، پر وہ نہیں ہوتی تھی۔ مہناز کو حیرت ہوئی، ایسے بھلا کیسے وہم ہو سکتا تھا؟ کچھ تو تھا جو اکرام اسے چھپا رہا تھا، اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، پر وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کے چھوٹے سے مذاق نے اس کی زندگی کیسے برباد کی۔ اس کا دل تو اکرام کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اکرام صبح ہوتے ہی کام پر چلا گیا اور رات گئے تک واپس آتا۔ مہناز سارا دن اس کے بارے میں سوچتی، وہ بدل رہا تھا اس کے ساتھ۔ اکرام کیسے اتنی جلدی میرے ساتھ بدل رہے ہیں؟ کیوں وہ میرے ساتھ اتنے اچھے ہو رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کی زندگی برباد ہوئی ہے، پھر بھی وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ وہ چھت پر ٹہلتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اسے جھانک کر دیکھا ہو۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دل ڈرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوا اس وقت ادھر کوئی اور بھی موجود ہے۔ تم چھت پر ہی ہو، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، چلو نیچے۔ اکرام اسے نیچے لے گیا۔ نیچے آ کر وہ اکرام کو دیکھنے لگی تو اس کا سر چکرانے لگا۔ اچانک وہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اکرام ایک دم سے پریشان ہو گیا اور جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا۔ اکرام کافی ٹائم سے پریشان بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا اور اس سے بولا کہ میرے ساتھ آئے۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ فائلز دکھائیں۔ فائلز دیکھتے ہی وہ اگلا سانس لینا بھول گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں؟ وہ گھبراتا ہوا بولا، دیکھیں علاج تو ممکن ہے، پر آپ نے دیر کر دی ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ایسے کیس میں مریض بہت کم بچتے ہیں، آپ نے بہت لیٹ کر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی دوڑنے لگی۔ وہ فائل لے کر ڈاکٹر کے روم سے نکلا تو بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ مہناز کے پاس آ گیا اور مہناز اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مہناز کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ مہناز تو پہلے ہی اپنی بیماری کے بارے میں جانتی تھی۔ دن گزرنے لگے، مہناز کی دن بدن حالت بگڑنے لگی۔ اکرام کمرے میں آیا۔ مہناز کہنے لگی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اکرام
जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे जीते जी दूसरी शादी कर लें। मैं जानती हूँ आप अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। आप प्लीज दूसरी शादी कर लें। महनाज उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। महनाज, तुम पागल हो गई हो। मैं कैसे दूसरी शादी कर सकता हूँ? नहीं करनी मुझे दूसरी शादी, ना तुम्हारे जीते जी और ना तुम्हारे मरने के बाद। वो गुस्से में बोला। इकराम, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दे प्लीज, मरते हुए की आखिरी ख्वाहिश। काफी बहस के बाद आखिर वो मान गया। उसका दिल ही नहीं मान रहा था। न जाने वो क्यों अब महनाज के सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर अब महनाज इस कदर जिद कर रही थी कि उसे मानना ही पड़ा। और ऊपर से वो ये बोल रही थी कि वो लड़की भी अपनी मर्जी की तलाश करेगी। रात के वक्त महनाज छत पर टहलती अपनी अम्मा से मोबाइल पर बात कर रही थी। अचानक उसने कहा कि अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर छत के एक कोने पर गई और वहां पर छुपी लड़की को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई तो वो हैरत से उस लड़की को देखने लगी। ये वो तो नहीं थी जिसे वो जानती थी। ये तो कोई और ही लग रही थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के। वो तो अपनी इतनी हिफाजत किया करती थी, फिर उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? तुम तो यहाँ थी ही नहीं। कहाँ से आई हो इतने सालों बाद? महनाज हैरत से पूछने लगी। मुझे नफरत है तुमसे महनाज, नफरत है। तुमने, तुम्हारी दोस्त ने, तुम्हारी बहन ने मुझे बर्बाद किया है। तुम लोग मुझे उस वक्त नहीं बता सकती थी? एक मजाक था और इस छोटे से मजाक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी की रौनकें। और बाद में मुझे पता चला कि वो तो एक मजाक था। और जानती हो, जब मुझे पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं हर लम्हा किस अजियत से गुजरी हूँ। मैंने इकराम को खोया है। और जानती हो इकराम मेरे लिए क्या था? वो चीखती हुई रोने लगी। महनाज साकत हो गई। उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो जमीन पर ही बैठ गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। महनाज, महनाज, तुम ठीक हो? वो उससे पूछने लगी। महनाज नफी में सर हिलाए रोने लगी। अचानक ही महनाज बोली कि मुझसे एक वादा करो। मैं तो मरने वाली हूँ, मर जाऊंगी। वो रोते हुए बोली। वो दोनों बातें करने लग गई। अचानक ही महनाज को लगा कि जैसे कोई छत पर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद अकराम छत पर आ गया। किससे बातें कर रही थी? वो इर्द गिर्द देखता हुआ बोला। किसी से नहीं, बस खुद ही से बातें कर रही थी। वो जबरदस्ती हंसी। वो इर्द गिर्द देखने लगा। उसे शक पड़ने लगा जैसे कोई और भी है। वो उसे अपने साथ लिए नीचे आ गया। अकराम, मुझे बता दे, उस दिन हमारी वजह से आपके साथ क्या हुआ था? आप सोच भी नहीं सकते कि ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। ये ना हो मैं सोच सोच कर मर जाऊं। प्लीज मुझे बता दे। वो उदासी से बोली। पर अकराम टस से मस ना हुआ। तुम मत सोचा करो इस बारे में। जो अभी हुआ मैं भूल चुका हूँ। छोड़ दो इन बातों को। बस अपनी जिंदगी आखिरी दम तक खुल के जियो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं नाज जानती थी कि इस वक्त उसकी हालत वैसी ही होगी जैसी उस लड़की की थी। मैं नाज देख चुकी थी, पर वो जिद पर अड़ा था कि नहीं बताएगा। अब एक ही शख्स उसे बता सकता था इसके बारे में। 2 दिन ही गुजरे कि महनाज ने अकराम के साथ जिद लगा ली। उसने लड़की देख ली है और वो जल्दी से शादी के लिए मान जाए। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कुछ दिन पहले तक तो तुमने कोई लड़की नहीं देखी थी। ये अचानक लड़की कहाँ से आ गई? वो मशकूक नजरों से देखता हुआ बोला। मैं एकदम से घबराई और बोली कि लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है, ढूंढने से तो कुछ भी मिल जाता है। बस मैंने ढूंढ ली। अब शादी कर ले। आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझसे वादा किया था। अब अपना वादा याद रखें। महनाज का चेहरा बता रहा था कि वो जबरदस्ती हंस रही है। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी मौजूद थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। महनाज, जब तुम खुद खुश नहीं हो तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ इस वजह से कि मैं अकेला रह जाऊंगा? तो मत करो मेरी शादी। मैं कोई बोल रहा हूँ, बस तुम खुश रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो उसे प्यार से कहने लगा। वो फिर से मुस्कुराई और बोली कि सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, बस आप मान जाएं। वो बेबसी के आलम में बोली। ओके, तुम कल का कह दो, हम कल निकाह कर लेंगे। अकराम इतना कहकर उठकर जाने लगा। तभी महनाज ने हाथ पकड़कर रोक लिया। आप मेरे मरने से पहले उस लड़की को नहीं देखेंगे जिससे आपका निकाह हुआ है। वो कम उम्र और प्यारी सी है। बस ये छोटी सी शर्त है। अकराम ने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि उसे इन सारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन ही अकराम का निकाह हो गया और उसकी दूसरी बीवी भी इस घर में आ गई, जो कि एक अलग कमरे में रहती थी। निकाह के बाद पूरा हफ्ता गुजर गया पर अकराम ने उस लड़की को कभी बाहर ना देखा और महनाज अक्सर उसके कमरे में चली जाती। अकराम को हैरत होती
کہ महनाज उसके कमरे में क्या करने जाती है। उसने आखिर किससे मेरा निकाह करवाया है। वो सोचने लगा। इसी वक्त महनाज कमरे में दाखिल हुई। महनाज, तुम उस लड़की को पहले से जानती हो जिससे मेरा निकाह करवाया है। महनाज उसकी बात पर सोचने लगी कि क्या कहे। वो इस वक्त झूठ भी नहीं बोल सकती थी और सच भी नहीं बता सकती थी। आपको जो लगे समझ लें। अगर आपको लगता है कि मैं उसको जानती थी तो फिर ठीक ही लगता होगा, अगर नहीं जानती तो नहीं ठीक लगता होगा। उसने बात ही खत्म कर दी। वो परेशान सा हो गया। अगले दिन शाम के वक्त महनाज उस लड़की के पास गई और उससे कहने लगी, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे सच बता दो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं बाज़ाहिर तो ठीक हूँ, बस मैं इसी वजह से ठीक नज़र आ रही हूँ कि अकराम परेशान ना हो, पर मुझसे चला नहीं जाता। तुम जानती हो मुझे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। अच्छा, जानना चाहती हो ना कि उस दिन क्या हुआ था? तो फिर सुनो। उस दिन जब तुम तीनों ने मजाक में कहा था ना अकराम को कि वो तुम्हारी आपी से मोहब्बत करता है और इजहार भी किया है, अब वो मुकर रहा है और धोखा दे रहा है। तुम लोग तो जानते थे कि तुम सब मजाक कर रही हो और अकराम के साथ प्रैंक कर रही हो, पर ये बात मैं नहीं जानती थी। मुझे लगा अकराम सच में ऐसा है और वो सच में तुम्हारी आपी से मोहब्बत करता है। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने पहले जाकर तुम्हारे अब्बा को सारी बातें सुना डाली कि अपनी बेटी को संभालें, और उसके बाद जब मैं अकराम से मिली तो उसके मुंह पर थप्पड़ लगाए और उसे बहुत ही बुरा भला कहा। जानती हो, हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे। छोड़ दिया। एक दूसरे को हमने पढ़ाई भी छोड़ दी। मैंने भी शहर छोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ तुम लोगों के एक मजाक की वजह से। वो रोती हुई बताने लगी, मैं नाज को कुछ हुआ, वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ हो जाएगा। जानती ही आपने जाकर हमारे अब्बा को ये बात बताई। जब हम घर गई तो उस रात जब अब्बा घर आए तो अब्बा ने आप ही को बहुत डांटा। आप ही की पढ़ाई छुड़वा दी और सारे काम आप ही करती थी। आप ही ने तंग आकर खुदकुशी कर ली और मेरी दूसरी दोस्त के अब्बा ने इस वजह से उसकी भी पढ़ाई छुड़वा दी। हमारा भी सब कुछ खत्म हो गया। महनाज रोती हुई अपने कमरे में आ गई और उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। अचानक ही वो कमरे के दरमियान गिर गई। जब अकराम कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आखिर एक दिन डॉक्टर ने अकराम को बताया कि अब इस दुनिया में नहीं रही। अकराम उसकी मौत पर बहुत रोया। उसके मरने के बाद वो कुछ दिन सोचने लगा कि दूसरी बीवी को एक बार देखो तो सही। उसने शायद खुद से ही बाहर नहीं आना। वो कमरे के बाहर खड़ा था। आखिर उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और जैसे ही सामने लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पागलों की तरह उसे देखने लगा। तुम सच में हो? ये मेरा वहम नहीं है? क्या सच में तुम मेरे सामने हो? तुम मेरी बीवी हो? वो ना हंस रहा था, ना वो रो रहा था, बस एक पागल लग रहा था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखे ना, हम महनाज की वजह से जुदा हुए थे और अब वो ही हमें मिलाकर गई है। जानते हैं वो बहुत अच्छी थी। वो मुस्कुराती हुई बोली, तुम सच में छत पर आती थी ना? मुझे लगा मेरा वहम होता था। वो रोते हुए बोला, जी जी मैं छत पर आती थी। एक दिन मुझे महनाज ने देख लिया। उससे पता चल गया कि आप मुझसे और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और इसी वजह से उसने हमारी शादी करवा दी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।